जो टेम्परामेंट है बॉडी के, उसके हिसाब से ये दवाइयाँ चुनी जाती हैं, उसी के हिसाब से बॉडी पर वो दवाइयाँ सूट होती हैं। ये नहीं कि जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि ये तो बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है या ऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसका जो चुनाव है, जो चुना जाता है, वो डॉक्टर ही चुनाव करेगा कि कौन सा मेडिसिन आपको देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह अपने चैनल ईएच रिजल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी S3 की दूंगा। तो S3 में जो 9 पौधे का अर्क डला हुआ है, यानी कि एक कुहुवेशन तरीके से इसमें जो 9 पौधे की रूह इसमें डाली गई है, वो कौन कौन सी कोई पानी में होता, कोई ऐसे नहीं रहती है ना। उसके बाद ये हमारा स्टीमर है। ये क्या करता है, ये स्टीम बनाता है, ठीक है, हो करके इसके अंदर जैसे हो जाता है, ठीक है। सी हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, और साथ ही साथ आपको उन पौधों से जो उनके अर्क से होने वाले जो लाभ हैं, आपको जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम उस पौधे की बात करते हैं जो कि आपको 1 और 2 में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हर मेडिसिन में कुछ न कुछ चेंजिंग है। अब दोस्तों, इसमें क्या चेंजिंग आई है उसके बारे में हम आपको बता दें। इसमें आपको रूहम पाल्मेटम नाम से एक औषधि है, जो जड़ी बूटी है, वो डली हुई है। इसके क्या क्या लाभ हैं उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट तरीके में अगर आपको बता दें कि यह लगभग बॉडी के सारे अंग्स को रिपेयर करता है, उसके बाद उनको बहुत तेजी से उनमें जान डालता है, और आपके जो ऑर्गन्स हैं बहुत तेजी से हार्मोन्स डेवलप करने लगते हैं। उसी तरीके से जैसे कि S1 और S2 में आपको सभी पौधों के बारे में बताया था, उसी तरीके से इसमें 9 पौधे हैं। सारे पौधे आपको सेम मिलेंगे, बस रूहम पाल इसमें एक पौधा अलग से जोड़ा गया है। और ये जो पौधा है, मात्र एक ऐसा पौधा इसमें जोड़ा गया है कि जो कि आपको लगभग सारी बीमारियों से छुटकारा दिला देगा। लेकिन इसके जो कुछ नियम होते हैं, कुछ आपको लेने का तरीका जो होता है, वो भी आपको समझना होगा। इसके लिए आपको किसी EH यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। उसी के बाद कोई भी औषधि लेने का आप प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों आपके जो टेम्परामेंट है बॉडी के, उसके हिसाब से ये दवाइयाँ चुनी जाती हैं, उसी के हिसाब से बॉडी पर वो दवाइयाँ सूट होती हैं। ये नहीं कि जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि ये तो बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है या ऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसका जो चुनाव है, जो चुना जाता है, वो डॉक्टर ही चुनाव करेगा कि कौन सा मेडिसिन आपको देना है। देखिए, इसके लिए आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलना होगा, उसके बाद ही ये जड़ी बूटियाँ, ये औषधियाँ अच्छा काम करती हैं। तो देखिए, रूहम पाल जो इसमें प्लांट डला हुआ है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से एक एक जानकारी बहुत ही सटीक देने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से देंगे। ये सबसे पहला काम करती है, ये मल आपका खुशक हो जाता है, एकदम टाइट आती है। घंटों आप लैट्रिन में बैठे रहते हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, दोबारा जाओगे फिर भी वही हाल होता है। कभी कभी तो लैट्रिन करते समय खून का भी उसमें एक आधा रेशा आपको देखने को मिल जाता है। यदि इससे संबंधित आपको परेशानी है तो S3 जो मेडिसिन है आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब चलते हैं आपके दूसरे पार्ट की ओर। जैसे आपके लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत है, लीवर फैटी है या लीवर से संबंधित और भी समस्याएं होती हैं, लीवर सोराइसिस हो गया। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लीवर अपना लगभग 90% काम करना छोड़ देता है। उसके बाद क्या है, जैसे जो पानी फिल्टर होता है ना, पानी पेशाब के थ्रू निकलना चाहिए, मल के साथ जाना चाहिए या पसीने के साथ जाना चाहिए, तो वो क्रिया क्या है, वो फेल हो जाती है लगभग। तो ये अगर लगातार आप इसको लेते रहोगे तो ये जो लीवर सोराइसिस है उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो रूहम पाल जो पौधा है, इसमें वो मेडिसिन प्रॉपर्टी है जो होने वाले बच्चे होते हैं ना, फिलहाल में जो नवजात शिशु होते हैं, उनके दस्त बार बार होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा लाभ देती है। पाचन संबंधित पाचन क्रिया को इतनी तेजी से डेवलप करती है, इतनी मजबूत करती है कि आपको 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छी भूख लगने लगेगी और खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं। कि विषैले तत्व बॉडी में आ जाते हैं, उनको भी ये निकाल कर बाहर कर देती है।
और मासिक धर्म की गड़बड़ी, किसी का पीरियड टाइम दर्द के साथ आ रहा है या फिर कई दिन से बढ़ रहा है उतर रहा है, जो समस्याएं आती हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये लगभग सारे रोगों में काम करती है, पर कुछ गिने चुने जो रोग होते हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जो लोग सभी जानते हैं। जो है पित्ताशय से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। पित्ताशय की पथरी हुई यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन, उसको निकालने में भी बहुत अच्छा काम करता है। कि मल खुशक हो जाता है, मल टाइट आता है, तो ये रेचक का काम करती है। रेचक का मतलब आप इसको लोगे और फिर जब भी मल त्याग करने जाओगे तो आपका मल एकदम बड़ी आसानी से पास होगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है, तो उसमें ये अपने उस कोलेस्ट्रॉल को ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने का भी काम करती है। और दोस्तों जैसे सड़न हो गई हो, किसी प्रकार की आंतों में सड़न हो जाती है, गलन पड़ जाती है, सांसों के साथ बदबू आती है, इस रोग में भी इसका बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका नाम हम बताएं तो रूहम पाल्मेटम भी बोलते हैं, रूहम प्लामेटम भी इसको बोलते हैं। अब इसको कुछ और भी भाषाओं में क्या क्या बोलते हैं, इसको रूसी बर्ब भी बोलते हैं और तुर्की बर्ब भी बोलते हैं, इसको भारतीय बर्ब भी बोलते हैं, चीनी बर्ब भी बोलते हैं। रूहम पाल एक 12मासी पौधा है, यह 2 से 3 मीटर तक बढ़ जाता है। यदि आपको उगाना है या फिर बढ़ाना है दोस्तों, यह पौधा आपको नर और मादा के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कोई निश्चित ये नहीं बताया है कि इसमें आपको दोनों पौधे साथ में लेके चलने पड़ेंगे। तो उगाना चाहते हो तो किसी भी मिट्टी में ये उगाता है और यह छाया भी पसंद करता है और धूप में भी उगना पसंद करता है, यानी कि आप इसको किसी भी मौसम में आप उगा सकते हैं, बहुत तेजी से उगेगा और बहुत अच्छा उगेगा। जो S1 में और S2 में जो मेडिसिन थी, जो औषधियाँ थी, लगभग सारी मिक्स थी, एक एक औषधि सब में अलग है। जैसे कि S2 में लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम की जगह इस S3 में रूहम पाल है, बाकी जो मेडिसिन है सारी सेम है। दोस्तों यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं और पूरे 9 पौधों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट में एक स्क्रीन उसका वीडियो को मैं लगा दूंगा, वहां क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जाओगे आप, वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। एक एक पौधे के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। दोस्तों हम ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथ बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।